नमस्कार दोस्तों। आज भारत के द्वारा करीब एक साल के बाद यहां पर हम सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था और कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए फाइनली जाकर हम एक नया सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है ये। लेकिन यहां पर उसके पहले हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जान लेते हैं और सबसे पहले मैं इसको सैटेलाइट पिक्चर में कन्वर्ट कर देता हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, टेस्टिंग की जाती है रॉकेट की, तो वो आपका उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से होता है, ऊपर जो उड़ीसा है। लेकिन जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, इसको आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाता है और नीचे आप देख सकते हो पुलिकेत लेक है और इसी के जस्ट अबव आपको ये सतीश धवन स्पेस सेंटर देखने को मिलेगा। और यहां पर कई सारे ये जो लॉन्च पैड है आप यहां पर देख सकते हो, ये आपका फर्स्ट लॉन्च पैड, इसके सदर्न साइड में आपको यहां पर सेकेंड लॉन्च कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा और यहीं से सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। तो आज जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाने वाला है इसरो के द्वारा, वो होगा आपका EOS-01। देखिए यहां पर जो इसरो है वो एक नया जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रही है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे रीसैट के बारे में, ओशियन सैट के बारे में, अब इन सबको चेंज कर एक सिंगल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में चेंज कर दिया जाएगा। तो ये पूरी चीजें क्या है, ये जो सैटेलाइट लॉन्च होगा इससे क्या फायदा होगा देश को, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर न्यूज में क्यों है ये। क्योंकि इसरो के द्वारा, जैसा मैंने आपको बताया, एक साल के बाद करीब पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया जा रहा है और ये आज करीब दोपहर में 3 बजे के आसपास किया जाएगा और ये हम करेंगे थ्रू PSLV रॉकेट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है, इसके थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा। एक और चीज याद रखिएगा कि ये वाला सैटेलाइट तो हम लॉन्च करेंगे ही, EOS-01, इसके अलावा फॉरेन के भी करीब 9 सैटेलाइट्स हैं, इसको लॉन्च किया जाएगा। तो टोटल मिलाकर 10 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। अब पिछले साल मैं आपको बता दूं 11 दिसंबर को यहां पर हमने लॉन्च किया था रीसैट 2B-R1। ये भी एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो EOS-01 है एकदम इसी की तरह से है, तो इनके साथ मिलकर ये काम करेगा। लेकिन 11 दिसंबर को ये किया गया था इसरो के द्वारा और अब जाकर हम कर रहे हैं। लेकिन इसरो के द्वारा एक और सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जनवरी में, GSAT-30। लेकिन ये वाला जो सैटेलाइट था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये इसरो ने नहीं लॉन्च किया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी सैटेलाइट था। ऑल्दो इसरो भी इसको कर सकता था, लेकिन यहां पर फ्रांस का जो आपको पता है कि साउथ सदर्न अमेरिका में फ्रेंच गुयाना है, वहां से एरियन रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये करीब एक साल के बाद पहला लॉन्च होने वाला है इसरो का। और इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो फिस्कल ईयर चल रहा है 2020-21 का, इसमें करीब 20 सैटेलाइट लॉन्च करने की प्लानिंग किया था इसरो, जैसे कि आदित्य L1 जो हमारा पहला मिशन होने वाला है सूर्य का, तो ये लॉन्च किया जाने वाला था, इसको भी डिले करना पड़ा है। गगनयान आपको पता है कि यहां पर लॉन्च करने वाले हैं अगले कुछ साल के बाद, लेकिन उसके पहले कुछ ट्रायल होना था अनमैन्ड गगनयान का, ये भी अभी नहीं हो पाया है। इस सबको यहां पर डिले कर दिया गया है। अब हम आते हैं दोस्तों कि ये जो EOS-01 है, बेसिकली ये एक तरह का रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। रडार आपको पता है ना, जहां पर रेडियो वेव्स भेजे जाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे रडार ग्राउंड पर भी वर्क करता है। तो इस सैटेलाइट के अंदर बेसिकली रडार के थ्रू, रडार इमेजिंग के थ्रू जो टोपोग्राफी होती है जमीन की, उसका यहां पर देखा जाएगा, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा और जो भी इमेजेस हैं वो हम यहां पर अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। इसको मैं आपको और बताऊंगा आगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ ये जो EOS-01 है, इसके पहले ही ऑलरेडी 2 सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं, रीसैट 2B और रीसैट 2B-R1। ये पिछले साल ही लॉन्च किया गया था। तो इनिशियली क्या है कि हमें इसका नाम रीसैट 2B-R2 रखना था, लेकिन यहां पर यह नाम नहीं रखकर हमने इसका नाम रखा है EOS-01। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि इसरो का ऐसा मानना है कि जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होंगे, इसको अब हम एक सिंगल नॉमेनक्लेचर में ले आएंगे, दैट इज EOS-01। अब अगला वाला जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा उसका 02 होगा, फिर 03 होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जैसे कि आपने कार्टोसैट सीरीज के बारे में सुना होगा, जहां पर लैंड टोपोग्राफी के डेटा लिए जाते हैं, आपने
ओशन सैट के बारे में सुना होगा, जहां पर जो सी है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये सभी, अब मैं बता दूं, ये सभी आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ही होते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, लैंड और फॉरेस्ट की मैपिंग की जाती है, जो मिनरल्स हैं, वाटर हैं, इन सबको यहां पर ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, वेदर ऑब्जर्वेशन, सॉइल असेसमेंट करना है, जितने भी तरह की चीजें होती हैं दोस्तों, वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के थ्रू होता है। तो अब आगे से क्या होगा कि ये जो कार्टोसैट आप सुनते थे, ओशन सैट सुनते थे, ये सब चीजें अब नहीं की जाएंगी। अब सिंगल एक जो सीरीज है EOS, इसी के थ्रू यहां पर अब सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। अब मैं आता हूं दोस्तों कि ये वाला जो सैटेलाइट है, इससे हमें क्या मदद मिलने वाली है, क्या यूजेस है बेसिकली। तो यहां पर बताया जा रहा है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज भेज सकता है, हमारे टोपोग्राफी की, लैंड की काफी अच्छी इमेज भेज सकता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपने देखा होगा जो लेंस वाले होते हैं, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे बहुत ज्यादा बेहतरीन ये काम करता है, क्योंकि यहां पर आपको वेदर की चिंता नहीं होती है, चाहे किसी भी प्रकार का वेदर हो, सूरज की रोशनी कम हो या ज्यादा हो, डजंट मैटर, क्लाउड हो, फॉग हो, कोई भी मैटर नहीं करता। यहां पर ऑल टाइम हाई क्वालिटी इमेजेस जो है वो हम ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये ऊपर सैटेलाइट है, ये बेसिकली क्या करता है, रेडियो वेव्स भेजता है, और लेफ्ट साइड में आप ये पूरा देख सकते हो, ये है आपका टोपोग्राफी। तो जिस तरह का भी इमेज होगा, चाहे डेंस फॉरेस्ट हो, चाहे नहीं हो, कम फॉरेस्ट हो, किसी भी प्रकार का चीजें हो, हमें काफी हाई रिजोल्यूशन में इस तरह के इमेजेस मिल सकते हैं। और यहां पर स्पेशली बताया जाता है कि जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट है, उसमें काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं इस तरह के सैटेलाइट, क्योंकि यहां पर मैं बता दूं कि एक्स बैंड रडार यूज किया जाएगा, जो कि लो वेवलेंथ होता है। देखिए, हाई वेवलेंथ, लो वेवलेंथ, इसका सिंपल अर्थ हो गया कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है लो वेवलेंथ में, इस तरह से होता है। तो जो इमेज है काफी हाई क्वालिटी की निकलती है। जो हाई वेवलेंथ होते हैं उसमें आपका ज्यादा गैप होता है, यहां पर उतनी हाई क्वालिटी की इमेज नहीं मिल पाती। और स्पेशली बताया जाता है कि इस तरह के रडार के थ्रू जो अर्बन लैंडस्केप है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट लैंड है, ये सब काफी अच्छे से अब हमें मिल पाएगा। इनफैक्ट यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये वाला जो EOS-01 सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, ये एक नए वेरिएंट से लॉन्च किया जाएगा, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ऑल्दो इसका इस्तेमाल हम काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन इसरो यहां पर कई सारे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है लगातार। तो ये वाला जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसके थ्रू ये वाला सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, ये नया वाला हम व्हीकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस व्हीकल को सिर्फ सेकेंड टाइम इस्तेमाल किया जाएगा इसरो के द्वारा। इसके पहले इस व्हीकल का पिछले साल जनवरी के महीने में जब हमने माइक्रोसैट R सैटेलाइट लॉन्च किया था, तब हमने इसका इस्तेमाल किया था। और अब जाकर दूसरी बार हम इस व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस व्हीकल में क्या होगा कि ये पूरा वेस्टेज नहीं जाएगा। सबसे बड़ा जो कॉस्ट होता है सैटेलाइट लॉन्च करने का, वो होता है व्हीकल जिससे हम लॉन्च करते हैं। तो अगर हम उसका और कुछ इस्तेमाल कर सके तो ये काफी फायदा दे सकता है हमें। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है, जो फोर्थ स्टेज होता है, जहां पर से सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, तो उस फोर्थ स्टेज का इस्तेमाल किया जा सकता है कि ये वेस्टेज नहीं होगा, इसको हम ऑर्बिट में डाल सकते हैं। और इस फोर्थ वाले स्टेज वाला जो आपका ढांचा होता है, उसके अंदर अगर हम किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट लगा सकें, तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम इस फोर्थ स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह भी बताया गया है, ऐसा बताया जाता है कि करीब 6 महीने तक इसकी लाइफ होती है। तो यह भी एक नया वेरिएंट है, जो कि यहां पर जो इसरो है उसने इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा एक और चीज है कि यहां पर याद रखिएगा, जब हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात करते हैं, तो इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे, आपको पता होगा, करीब 36,000 अबव अर्थ यहां पर ये होता है। तो बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन का सिंपल अर्थ हो गया कि डायरेक्टली हर समय यहां पर अर्थ की निगरानी करना। तो मतलब जो सैटेलाइट है वो पूरी तरह से जो भारत है उसके ऊपर निगरानी करता रहेगा, और जब भी हमें यहां पर इमेजेस की आवश्यकता है, वो यहां पर तुरंत प्रोवाइड करता रहेगा। आई होप कि यहां पर लगभग सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये जो एमसीक्यू है आपके कई प्रकार के एमसीक्यू में मदद कर सकता है। यहां पर मैंने आपसे पूछा है कि जो सैटेलाइट होते हैं, आपने देखा होगा, उसका जो कई बार डाइवर्ट किया जाता है, कई बार उसको ऑर्बिट में वापस लाया जाता है, तो इसमें कुछ इंजन लगा होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सैटेलाइट के अंदर जो इंजन होता है वो कौन सा इंजन होता है? इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा, इसके अलावा इसका राइट आंसर मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं इंस्टा पे, यहां पर आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।